आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिससे शायद हर कोई कभी ना कभी टकराता है। पैसा और हमारा दिमाग, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, अक्सर लगता है ना कि कमाई और वेल्थ दोनों एक ही चीज हैं, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा एम्पायर, एक अच्छी खासी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी तो लाखों में है, पर महीने के आखिर में हमेशा उनका अकाउंट खाली ही रहता है। तो मुद्दा यह है कि वेल्थ बनाना सिर्फ नंबर्स या जोड़ घटाव का खेल बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा खेल हमारी साइकोलॉजी और हमारे माइंडसेट का है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बाईं तरफ इनकम कम है पर वेल्थ सॉलिड है, और दाईं तरफ बड़ी इनकम, बड़ा पेचेक, लेकिन उसके साथ फ्री मिल रहा है लगातार स्ट्रेस। ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक बड़ा पेचेक आने का मतलब हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम होना क्यों नहीं होता? ज्यादा कमाने का मतलब हमेशा अमीर होना क्यों नहीं होता? ये बेसिकली एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आजकल लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। इनकम बढ़ती है तो साथ में लाइफस्टाइल के खर्च और स्ट्रेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? कभी सोचा है, जब मैथ्स और नंबर्स बिल्कुल ठीक हैं तो रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है? इनकम ज्यादा होने पर बैंक बैलेंस उतना बड़ा क्यों नहीं दिखता? बस यहीं पर हमें थोड़ा स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर से बाहर आकर असल जड़ को पकड़ना होगा। और वो जड़ इकोनॉमी नहीं है, वो है हमारा अपना दिमाग, हमारी साइकोलॉजी। पैसों को लेकर हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, आज हमें इसी पहेली को समझना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं के जाल यानी दी इमोशन ट्रैप के बारे में, और ये समझते हैं कि आखिर क्यों अच्छे खासे समझदार लोग भी कई बार बहुत ही खराब फाइनेंशियल फैसले ले लेते हैं। देखिए, इमोशंस में बहकर ओवर स्पेंडिंग करना एक ऐसी बीमारी है जो किसी के भी फाइनेंशियल प्लान को पटरी से उतार सकती है। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी मॉल में या ऑनलाइन सेल और ऑफर का टैग देखते हैं ना, तो दिमाग तुरंत ट्रिगर हो जाता है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीधे हमारी भावनाओं पर अटैक करती हैं। एक झूठी इमरजेंसी क्रिएट कर दी जाती है कि बस आज ही आखिरी मौका है, और इसी चक्कर में बिना किसी जरूरत के लोग वो चीजें खरीद लेते हैं जो उनके बने बनाए बजट को बुरी तरह हिलाकर रख देती हैं। मतलब जिस चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसे सिर्फ इसलिए खरीद लिया गया क्योंकि उस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था। अब इन दो एक्सट्रीम्स को देखिए, एक तरफ है लॉस का डर और दूसरी तरफ है जल्दी अमीर बनने का लालच। ये दोनों ही भावनाएं इंसान की लॉजिकल थिंकिंग को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। डर के मारे लोग क्या करते हैं, एकदम गलत टाइम पर जब मार्केट थोड़ा नीचे हो और पेशेंस रखना चाहिए, तब पैनिक में आकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लालच, बिना कोई सॉलिड रिसर्च किए किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा डाल देना जो रातों रात पैसा डबल करने का दावा करती हो। सच मानिए, डर और लालच का यह खतरनाक खेल किसी भी शानदार फाइनेंशियल प्लान को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। अब आते हैं एक नए नजरिए पर, मनी एज अ टूल। पैसे का एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, और कैसे अमीर लोग अपने सोचने का तरीका, अपना पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। ये स्लाइड अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बाईं तरफ देखिए, यहां पैसे को सिर्फ खर्च करने का एक लूप चल रहा है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आई और 30 तारीख तक सब गायब। पर दाईं तरफ ध्यान दीजिए, अमीर लोगों की यही वो कोर हैबिट है जो उन्हें अलग बनाती है। वो पैसे को एक बोझ नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल मानते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए ना हर एक रुपया एक वर्कर की तरह है जिसे उन्होंने और पैसा कमाने की ड्यूटी पर लगा रखा है। सीधी सी बात है, पैसा तभी ग्रो करेगा जब वो आराम नहीं कर रहा हो बल्कि काम पर लगा हो। इसे एक बीज की तरह समझिए जिसे खाकर खत्म करने के बजाय मिट्टी में बोया जाता है ताकि कल को एक बड़ा पेड़ बन सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी आदतों की वो ताकत जो असल में वेल्थ का मजबूत आर्किटेक्चर तैयार करती है। और ये 3 स्टेप्स बिल्कुल परफेक्टली दिखाते हैं कि वेल्थ बनती कैसे है। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता, ये सब डेली के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। स्टेप 1, रोजाना बचत। अमाउंट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सेविंग जरूरी है। स्टेप 2, बजट बनाना। असल में बजट का मतलब अपने पैसे को ये बताना है कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि महीने के एंड में ये सोचना पड़े कि यार पैसा गया कहाँ। और स्टेप 3, स्मार्ट स्पेंडिंग। ये 3 बेसिक आदतें जब लगातार बिना रुके बरसों तक रिपीट होती है ना, तो कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू होता है। यही वो डिसिप्लिन है जो आगे चलकर पूरी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, दी अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट। वेल्थ बनाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी मानसिक बाधाएं हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाए। मैं नहीं कर सकता, ये लगने को तो सिर्फ 4 छोटे शब्द हैं, पर सच में ये एक ऐसी सॉलिड दीवार है जो किसी की भी ग्रोथ को एकदम से ब्लॉक कर देती है। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है।
अगर दिमाग में पहले से यह बैठा लिया जाए कि भाई फाइनेंस तो मेरे बस की बात नहीं है या मुझे समझ नहीं आता, तो वहीं पर रास्ता बंद हो जाता है। देखिए, जब तक दिमाग के अंदर चल रही इन अदृश्य रुकावटों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक बाहर की दुनिया में फाइनेंशियल सक्सेस मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। ये एक हार मानने वाला रवैया है जो इंसान को हमेशा उसी तंगी के साइकिल में गोल गोल घुमाता रहता है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लर्निंग माइंडसेट। ये एक ऐसा ओपन और फ्लेक्सिबल मेंटल फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि ठीक है, मुझे अभी नहीं पता, पर मैं सीख लूंगा। ये गलतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उनसे सीखता है। एक लर्निंग माइंडसेट लगातार फाइनेंस के नए कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता है। सच मानिए तो यही वो असल इंजन है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को ड्राइव करता है। नई चीजें सीखने की ये भूख ही है जो तेज बदलती हुई इकोनॉमी में हमेशा एक कदम आगे रखती है। तो चलिए सबसे क्रूशल पॉइंट को इस शानदार कोट के जरिए समझते हैं। पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, ये आदतों, भावनाओं और फैसलों का नतीजा है। ये लाइन लिटरली बहुत डीप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नोट हम फिजिकली अपने हाथ में देखते हैं ना, वो दरअसल सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। वो हमारी इंटरनल साइकोलॉजी का बाहरी रूप है। पैसा अपने आप में कोई कारण नहीं है, वो सिर्फ एक रिजल्ट है। सही डिसीजंस, कंट्रोल में रखे गए इमोशंस और रोजाना की अच्छी आदतें ही आखिर में एक स्ट्रांग फाइनेंशियल रिजल्ट बनकर सामने आती हैं। तो अब आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आज माइंडसेट बदल गया तो कल का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा दिखेगा? अगर डेली रूटीन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल और चीज़ों को देखने का नज़रिया ठीक कर लिया जाए, तो इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले कल की पूरी फाइनेंशियल नियति को बदला जा सकता है। कंट्रोल पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बातें भविष्य के फाइनेंशियल फैसलों में बहुत काम आएंगी।